ये चीज़ बताई कि इस ढंग से करके कोई पाकिस्तानी के ट्रुप्स जो है वहाँ पे वो दिखे हैं जो इस ढंग से कार्रवाई कर रहे हैं। उस ढंग से हमारी जो है रेगुलर आर्मी की पेट्रोल भेजी गई। इसमें विषय क्या है, आपने आज का विषय क्या है? इसका विषय वो जो आज तो हमारा जो ऑपरेशन विजय जो है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आज का जो है वो कल सुखबीर आपसे बाद में बात करेंगे कि जो हमने मार्च करना है कारगिल विजय मार्च जो है तो उसके बारे में बातचीत करेंगे, जो कि हमने 25 तारीख को जो प्लान किया हुआ है। तो जो आपको बात कर रहा हूँ तकरीबन जो कि आप जानते हैं आज 26 जुलाई को हमारा जो कारगिल विजय दिवस है, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि किस ढंग से कारगिल की लड़ाई जो है वो लड़ी गई और उसमें किस ढंग से हमारे भारतीय फौज ने उसके ऊपर काबू पाया और उनको वहाँ से निकाला। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने आपको बताया, कारगिल का युद्ध एक अपनी अलग ही तरह का युद्ध था। इसमें भारतीय सेना ने अपना बहुत ही जबरदस्त पराक्रम दिखाया और हर अलग परिस्थिति होने के बाद भी मां भारती के सपूतों ने अपने देश के लिए जीत सुनिश्चित करी। इस युद्ध की मैं एक उसके बाद आऊँगा आगे का क्या, इस युद्ध की एक मेन विशेषता ये रही कि पाकिस्तान के सैनिक जो कि वहाँ पर मारे गए, पाकिस्तान ने उन अपने सैनिकों को भी वापस लेने के लिए उनके जो मृत शरीर थे उनको भी लेने से मना कर दिया। और हमारी भारतीय सेना की या हमारे देश की सभ्यता देखिए कि हमने उन मरे हुए सैनिकों का जो अंतिम संस्कार होता है वो उनके रीति रिवाज के अनुसार किया गया। जैसे कि आपको ज्ञान होगा, हमारी भारतीय सेना के अंदर हमारे पंडित भी होते हैं, मौलवी भी होते हैं, पादरी भी होते हैं और ग्रंथी भी होते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उनके अंतिम संस्कार हमने उस तरीके से किए। अभी मैं मेन विषय पर आता हूँ। अभी आप लोगों को मालूम है कि कारगिल विजय दिवस के अभी 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं। उसके उपलक्ष्य में हम एक कारगिल शौर्य यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पूर्व सैनिक वीर नारियां जो कि उस युद्ध में हमारे सैनिक शहीद हुई, उनकी पत्नियां और एनसीसी के कैडेट अन्य देशभक्त नागरिक इस शौर्य यात्रा में हिस्सा लेंगे। ये शौर्य यात्रा जो जेडीए पार्किंग है ओल्ड बस स्टैंड के पास, वहां से शुरू होगी, गुम्मट से बाएं घूमते हुए विवेकानंद चौक पे जाएगी, वहां से बाएं घूम करके रघुनाथ बाजार, सिटी चौक, शालीमार, इंदिरा चौक और वापस ये अपना जेडीए पार्किंग में आएगी। मैं आपके माध्यम से जम्मू के सभी देशभक्त नागरिकों को, मैं अंडरलाइन करके बोलता हूं, देशभक्त नागरिकों को हम निमंत्रण देना चाहते हैं कि वो इस कारगिल शौर्य यात्रा में शामिल हों और जिन शहीदों ने अपने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया वो भी उस रैली में शामिल हो करके कम से कम उस भाग्य के भागीदार बने। धन्यवाद।